अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा और अहम दिन। हमारा मुल्क हमेशा मुख्तलिफ किस्म की मुनाफरतों का शिकार रहा। सिंधी बलोच से बरसरे पैकार, बलोच को पंजाबी से लड़ा दिया गया। हालांकि हमारी आवाम कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करती थी, लेकिन हमें ऐसी सियासी क़यादत की अशद ज़रूरत थी जो इन मसनूई दरारों को पुर कर सके। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें इमरान खान साहब जैसा लीडर मिला कि वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात और सबसे बड़ा लीडर, एक ऐसे सूबे से जिसको हमेशा महरूम रखा गया, वहाँ की एक बहुत तगड़ी तवाना आवाज़, बलोचों की, पश्तूनों की, बलोचिस्तान के हकूक़ की तवाना आवाज़ जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को जनाब इमरान खान साहब ने, साबिक़ वज़ीर आज़म, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इससे पहले उनका इंतखाब जनाब आरिफ अलवी साहब थे, उर्दू स्पीकिंग। पाकिस्तान बनाने वाले लोग, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने दी। और मैसेज सिंध को और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को ये दिया कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं। और जब हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से जनाब कासिम सूरी साहब को अपना डिप्टी स्पीकर बनाया, मजबूत मैसेज दिया बलोचिस्तान को। और पश्तूनख्वा को तारीख में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया। और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये किया है कि पंजाब, पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फ़रोग़ मिलेगा और मुनाफरत कम होगी। और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलोचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको जो वहाँ के मकीन है, सन ऑफ सॉइल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज़ है। इस मौके पे आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आ गए हैं। लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूँगा जिस पे हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं कि जनाब अचकज़ई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलोचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के खिलाफ, अवाम के हकूक़ के लिए, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रद्द करने के लिए कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन सियासत सियासतदानों का काम है और कौम अपनी फ़ौज, अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पे एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, जो आईनी मौक़िफ़ है, जिस पे अचकज़ई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज़्यादती की गई, जो उनके वहाँ गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से आर्जी तौर पर पार्लियामान में है, साथ में हमारे चीफ आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज़ हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लियामान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा अचकज़ई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, और शोमई किस्मत मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारत। बहरहाल इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं, आखिरी बात, कि ये फैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा, जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए। और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट, फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाल्लाह अचकज़ई साहब को सदर बनाएंगे। और इसमें हमारे तमाम अकाइयाँ, हमारे तमाम सूबों से, हमारे MP साहिबान, मरकज़ से, हर जगह से हमें इंशाल्लाह हमारी जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरख्वास्त करूँगा अचकज़ई साहब से, उसके बाद चीफ विप साहब भी खड़े, कि थोड़ा सा अपने ख्यालात के इज़हार कीजिए। शुरू से एतराज़ इस तरह होते रहते हैं, ज़ाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की यगानगत और इत्तेहाद से तकलीफ तो पहुँचेगी। अली मोहम्मद साहब, अचकज़ई साहब आ गया। हुकूमत की सियासत जो इमरान खान साहब ने अभी शुरू की है, वो 2018 में की नहीं की। और जो लकाबात, जो अल्फाजात
महमूद खान तजई के बारे में असम्बली में इस्तेमाल करते रहे बानी PTI, क्या वो भूल गए? आपका सवाल हो गया सर जी, अगर हम इसी तरह दायरों में सफर करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने, और मैं आप सबसे ही दरख्वास्त करता हूँ, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने असीरी के दिनों में जिंदान से दिया, वो इमरान खान ने दिया। कि जब मैं और मेरे बड़े भाई जनाब आमिर डोगर साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम सरदार लतीफ खोसा साहब, भाईजान आप की तवज्जो चाह रहा हूँ, जब हम जेल में जनाब इमरान खान साहब से मिलने गए भाई, तो उन्होंने 200 दिन की असीरी के बाद और बदन में गोलियां खाने के बाद और अपने घर पे जाती हमले होने के बाद और 1500 साल में हमेशा ज़िना जो है वो एक काबिल नफरत और काबिल ताज़ीर जुर्म होता था, निकाह में सजा पाने के बाद 1500 साल की तारीख में पहली बार किसी मुसलमान को निकाह करने पे सजा मिली है। इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के बाद और अपने बहुत से जवान खोने के बाद, ज़िले शाह शहीद होने के बाद और इस तरह की बेशुमार कुर्बानियों के बाद, अरशद शरीफ की शहादत के बाद मैसेज अंदर से क्या गया कि मैं फतह मक्का मॉडल पे यकीन रखता हूँ, मैं सियासी इस्तेहकाम पे यकीन रखता हूँ, सियासी इंतकाम पे नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह गैर मुस्लिमों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह मक्का मॉडल के लेके अपने मुल्क ठीक किए, और मिसाल उन्होंने दी नेल्सन मंडेला साहब की, उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना के मुल्क को आगे लेके गए। ये इमरान खान का मैसेज है जेल से सियासी इस्तेहकाम का। सर पीपल्स पार्टी के साथ जो भी कर रहे हैं वो भी तो